बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकिब नसीर और आप देख रहे हैं नसीर वॉइस यूट्यूब चैनल। आज का वाक़या एक नेक नौजवान और एक बदकार औरत का है कि किस तरह एक नेक नौजवान से मुतासर होकर एक बदकार औरत अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करती है और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। फिर अल्लाह ताला उसको 7 बेटे अता फरमाते हैं और उसके 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुज़रते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वाक़े की मुकम्मल समझ आ सके। बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी। अल्लाह ताला ने उस औरत को खूब हुस्न व जमाल अता किया था, लेकिन वो आला दर्जे की बदकार औरत थी। पूरी बस्ती के साथ इसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि इसने अपने लिए महल बनवा लिया और एक तख्त भी बनवा लिया। वो बन सवर कर मलका की तरह इस तख्त पर बैठा करती थी। इसके साथ गलत तल्लुक रखने वाले शहर के अमीर लोग थे और इस तरह इसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी हुई थी। वहाँ से एक नेक नौजवान का गुजर हुआ। वो इधर से गुजरा और गुजरती अचानक उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी। उस नौजवान का उस बदकार औरत पर दिल आ गया। फिर वो मुराकबा में, ज़िक्र में, तस्बीह में, तिलावत में जब भी बैठता तो इसका दिल नहीं लगता था। इसने रोज़े भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। इसने अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाई, कई दिन खाना ना खाया, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा, मगर इसके दिल से उस औरत का ख्याल ना निकलता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं उस औरत के पास जाता हूँ। इसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसने बेच दिया और इसने इतने पैसे तैयार कर लिए जितने वो बदकार औरत अपने पास आने के लिए इजाज़त देती थी। वो इस बदकार औरत के पास गया और इसको पैसे देकर इसके पास बैठ गया। बातचीत करने लगे। अचानक बातचीत के दौरान इसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने इतने साल नेक कामों में गुजारे, आज मेरे अल्लाह भी मुझे इस बदकार औरत के साथ बैठे हुए देख रहे होंगे। बस यही ख्याल इसके दिल में आया तो अल्लाह का दर्द इसके दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। उस औरत ने उससे पूछा, तुम क्यों कांप रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? इसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा, फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब आकर बैठे और बुराई किए बगैर चला जाए। ये कैसा नौजवान है? मगर नौजवान ने कहा, मैं जाता हूँ। उस नौजवान के दिल में ख्याल आया कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजारी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठा हुआ देख रहा होगा। इसके बाद इस नौजवान की आंखों से आंसू आ गए और वो चल पड़ा। उस बदकार औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कुंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है, मैं दिन रात गुनाह करती हूँ, मैं तो खुदा से नहीं डरती। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा होने लगी। इसके दिल में ख्याल आया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाती हूँ और उनसे जाकर पूछती मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल पड़ी। जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँची तो उसने देखा कि वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। इसने किसी आदमी के जरिए पैगाम पहुंचाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उस बंदे ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फ़लाँ औरत आपसे मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आ गया कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसी औरत इनसे मिलने के लिए आई और इनका इससे क्या ताल्लुक़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि इसे कहो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। उस औरत ने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले ही नाराज़ था, अब उसका नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। वो औरत वहाँ से वापस आ गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अल्लाह के नबी भी मेरे साथ बात करना गवारा नहीं समझते। उसने अपने किसी बड़े से सुना था कि जब बंदा अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे। चुनाचे इसे कोई और तरीका नजर नहीं आया। उसने अल्लाह ताला के सामने सजदा किया और दिल से कहा, मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, खुदा मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं। फिर अल्लाह ताला की शान देखिए, इसने रात गुजारी। अगले दिन इसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत ज़ात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, मेरी एक खादमा है। मैं अगर नियत भी कर लूँ जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियाँ की हैं तो वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, तो बेहतर यही है कि मैं ये जगह छोड़कर चली जाऊँ। इसने फैसला कर लिया, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसने अपने आप को एक सादा कपड़े में लपेट लिया ताकि कोई कपड़ों और हुस्न जमाल को देखकर ये ना जान सके कि ये कौन है। उसके दिल में ख्याल आया कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इसने सोचा कि मैं औरत ज़ात हूँ, कहाँ जाऊँगी। उसके दिल में ख्याल आया कि वो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था और अल्लाह के डर से कांप रहा था। क्यों ना मैं इस नेक बंदे के पास चली जाऊँ और इसकी खादमा बनकर रह जाऊँ।
मुमकिन है वो मुझे अपने निकाह में ही कबूल कर ले। फिर वो उस बस्ती की तरफ चली गई जहाँ वो नौजवान रहता था। वो उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां मंदिर के लिए आई हूँ। उसके घर वालों ने कहा कि उसका जिक्र इबादत का मामूल है। चुनाचा वो औरत इंतजार करने लगी। अचानक उस नौजवान ने दरवाज़ा खोला और उसकी नज़र उसी औरत पर पड़ी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसे अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कैसा वक्त था। मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर इसकी चारपाई पर जाकर बैठा तो उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं मेरा ईमान ख़राब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने इतनी मुश्किल से इसका तस्वर ज़हन से निकाला था। नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं गिर गया और इसकी जान निकल गई। इसकी वफात पर इसके घर वाले बहुत रंजीदा हुए और इस औरत को भी बहुत दुख हुआ। कुछ दिन गुजरने के बाद उस औरत ने इसके घर वालों को बताया कि मैं इस नीयत से यहाँ आई थी। उन्होंने कहा कि अब वो तो उस दुनिया से चला गया है। इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। जब उस नौजवान के भाई से पता किया गया तो उसने कहा कि ठीक है, अगर पहले ये बदकार औरत रही है और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे इस औरत का उस नौजवान के भाई के साथ निकाह हो गया और इस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। वो रब कितना करीम है जो एक बदकार औरत को 7 वलियों की माँ बना देता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपका और हमारा साथ एक लंबे अरसे तक रहे।